जय हिंद एवरीवन। तो चंपारण वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं HCF के ऊपर। हमने प्रीवियस एपिसोड में LCM के बारे में पढ़ लिया था और आज बात करेंगे HCF के ऊपर। देखिए HCF क्या है। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट का मतलब होता है सर्वोत्तम और कॉमन का मतलब होता है जो पहले ही बताए थे, यानी जब दो नंबर में या दो से अधिक नंबर दिए हों और उनमें कंपैरिजन करना हो तो उसको कॉमन बोलते हैं। और फैक्टर का मतलब होता है डिवाइजर। देखिए फैक्टर का मतलब डिवाइजर बोलिए तो या फैक्टर बोलिए तो। जैसे कि हम समझते हैं कि मान लीजिए ये 10 है और 10 को 2 से डिवाइड करना है, तो ये जो है n है यानी न्यूमरेटर है और ये जो है d है डिनोमिनेटर है। यानी इसको हम लोग शॉर्ट में nr बोलते हैं और इसको dr बोलते हैं। तो हमने 2 को डिवाइड 10 से कर दिया, 5 टाइम्स तक जाएगा, घटा देंगे ये 0 0 हो जाएगा। तो देखिए इस प्रोसेस को हम लोग यहाँ 0 0 क्या है, रिमाइंडर है, REMAINDER रिमाइंडर है। और ये क्या है, डिवाइजर है, इसको डिवाइजर के नाम से हम लोग समझते हैं। और ये क्या है, कोसेंट है और ये डिविडेंट है। तो ये चारों नाम के पीछे एक रिलेशन होता है, यानी हम बोल सकते हैं भाज्य, जिसको डिविडेंड को हम लोग भाज्य बोलते हैं और डिवाइजर को भाजक बोलते हैं और कोसेंट को भागफल बोलते हैं और रिमाइंडर को शेषफल बोलते हैं। तो देखिए यहाँ एक सूत्र स्थापित होता है, देखिएगा जरा। हम लोग पढ़ते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं डिविडेंट बराबर डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट और प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ ये चार नामों के पीछे का एक फॉर्मूला स्थापित होता है। तो खैर ये शॉर्ट बातें थी, इसको हम लोग हटाते हैं, अपने मुद्दे की बात की ओर आ रहे हैं। तो यहाँ हम लोग HCF में डेफिनेशन पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और फैक्टर पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन बोलता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, दोज नंबर गिवन बाय डिविजिबल इन लार्जेस्ट नंबर इज कॉल्ड HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिएगा इसको निकालने के कई सारे मेथड हैं। सारे मेथड को बारी बारी से हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से पढ़ते जाएंगे। देखिए यहाँ फर्स्ट में है लॉन्ग डिवीजन मेथड, यानी इसको बोलते हैं लंबी भाग विधि। फैक्टर या डिवाइजर मेथड, फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड विधि या डिवाइजर मेथड भाजक विधि, और ये डिफरेंस मेथड है। तो देखिए यहाँ फर्स्ट नंबर है, तो हम एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे कि लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है। तो हमने ये एग्जाम्पल लिया 12, 15, 21,
सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है 21 है, सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है 12 है। तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू को सबसे मिनिमम वैल्यू से भाग देंगे, तब तक भाग देंगे जब तक कि वो रिमाइंडर में 0 ना आ जाए। तो देखिए, तो यहाँ 12 है, 21 से भाग देना है तो ये हो जाएगा, यहाँ तक आएगा। और ये जो डिवाइजर है, इस डिवाइजर से अगेन जो रिमेनिंग नंबर है उसको फिर डिवाइड करेंगे। तो 3 है, 15 से डिवाइड करना है, तो 3 5 या 15, ये 0 आया। तो देखिए, यहाँ भी डिवाइजर 3 हो रहा था, यहाँ भी डिवाइजर 3 हो रहा था। तो हम इजली कह सकते हैं कि HCF जो होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड में 12, 15, 21 का 3 होगा। और फिर देखिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम इसी मेथड से निकालेंगे, ये तरीका हम बता दिए हैं। इससे काफ़ी शॉर्ट मेथड है, जैसे ये डिफरेंस मेथड है, लेकिन प्रोसेस को तो जानना जरूरी है। तो इसलिए फिर हम यहाँ अब फैक्टर मेथड को समझेंगे, फिर फैक्टर मेथड के बाद समझने के बाद डिफरेंस मेथड को समझेंगे। अब यहाँ देखिए, फैक्टर या डिवाइजर मेथड को हम लोग समझेंगे। तो देखिए, HCF 12, 15 और 21 यानी 21, तो 12 को डिवाइजर यानी 12 एक संख्या है जो किस किस से कट जाएगा पूर्णतः, यानी हम कह सकते हैं कि 12 का डिवाइजर क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो 1 है, तो 1 तो हमेशा ही रहता है, तो 1 को नहीं लिखेंगे यार, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 6 लिखेंगे और 12 लिखेंगे। 15 का देखेंगे तो 3 है, 5 है, और 7 को देखेंगे तो 3 इंटू 7 है, यानी 3 और 7 है। तो अब देखिएगा जरा, यहाँ सबसे कॉमन यानी जो तीनों संख्या हैं, तीनों संख्या के डिवाइजर में यानी फैक्टर में सबसे कॉमन क्या है 3 है। तो HCF हम लिख देंगे 12, 15, 21 का HCF कितना हुआ 3 हुआ। अब देखिएगा नेक्स्ट मेथड क्या है, डिफरेंस मेथड। ये कितना है 12 है, ये कितना है 15 है, ये कितना है 21 है। ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 3 है, इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 6 है। जो बड़ी संख्या है डिफरेंस वाला, इसको हटा दीजिए, छोटी संख्या को इसका जो फैक्टर है 1 और 3 होगा। हम ये तो ऐसा ही लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं, मिनिमम चूज करें तो मिनिमम क्या है 3 है। तो हम HCF लिख सकते हैं, HCF ऑफ 12, 15 और 21, यहाँ भी 3। हमने तीनों मेथड पढ़ा, इसमें तीनों मेथड का जिक्र हुआ, यानी लॉन्ग डिवीजन मेथड, सेकेंड में फैक्टर मेथड और थर्ड में डिफरेंस मेथड। मतलब सबका आंसर समान आया, मेथड कोई भी हो लेकिन आंसर समान आएगा। लेकिन ये जो तरीके हैं डिफरेंस मेथड वाले, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिट साबित होते हैं। बट ये जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है, डिवाइजर मेथड है, ये थोड़ा सा मतलब टाइम टेकन करता है। बट ये डिफरेंस मेथड है, काफ़ी इजी होता है और इसको इजीली हम निकाल सकते हैं। और फिर आगे हम इस पे कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और एग्जाम्पल देखने के बाद फिर आगे इसको बढ़ाएंगे, ठीक है। और फिर इस पर एग्जाम्पल देखते हैं। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ HCF 8, 20, 28 और 44। तो इसको हम लोग बारी बारी से प्रत्येक मेथड से निकाल कर बताएंगे। और डिफरेंस मेथड तो हम तो जानते ही हैं कि काफ़ी इजी होता है। तो मित्रों, आज हम बताते हैं, ये देखिएगा ज़रा कि ये 8 है। सबसे पहले हमने बताया कि ये जो सबसे छोटी संख्या है और सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी क्या है 24 है, नहीं है, 28 है, नहीं है, 44 है। तो सबसे बड़ी 44 है, सबसे छोटी 8 है।
तो 44 को मैंने 8 यानी डिवाइजर क्या है 8 है, तो कितने टाइम्स तक जाएगा 5 टाइम्स तक। ये कितना बचा 4, फिर 4 को इस डिवाइजर से डिवाइड करेंगे, तो 4 दूनी के 8 यानी 0 बच गया। तो इस फिर 4 को, अब ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब देखिएगा फिर ये 28 में फिर डिवाइड करेंगे, तो 4 के पहाड़ा 7 तक पढ़ेंगे तो ये 28 आ जाता है, ये भी 0 होगा। अब ये देखिए ये खत्म, फिर इस डिवाइजर को तब तक करेंगे तब तक कि 0 सारे नंबर में न आ जाए। तो फिर ये 4 है, ये 20 है, 5 टाइम्स तक जाएगा, फिर यहाँ 0 हो जाएगा। तो देखिए ये हर बार देखिएगा तनी 444 आया, तो हम इजीली बोल सकते हैं कि ये जो इसका HCF होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से कितना होगा, यहाँ हम निकालते हैं आपको, लॉन्ग डिवीजन मेथड कितना हुआ 4 हुआ। अब अगेन फैक्टर या डिवाइजर मेथड, फैक्टर या डिवाइजर मेथड देखिएगा जरा। तो फैक्टर या डिवाइजर मेथड क्या है, तो सबसे पहले ये 8 है, 8 को लिख दिए। 8 का डिवाइजर क्या क्या हो सकता है, यानी देखिएगा 8 का फैक्टर, तो ऐसे हम करेंगे, आपको एक चीज़ बताते हैं, ऐसे करिए 2 4 आया, फिर ये 2 आया, यानी हम लिख सकते हैं 8 बराबर 2 गुना 2 गुना 2। फिर ऐसा ही 20 बराबर 2 गुना 2 गुना 5। कैसे, ऐसे 20 कीजिए और यहाँ 2 से लगाइए 10 आएगा, फिर यहाँ 2 से लगाइएगा 5 आएगा, ठीक है। तो फिर ये आ गया। अब यहाँ 28 है, 2 गुना 2 गुना 7 हुआ, ये 44 है, 2 गुना 2 गुना 11 हुआ। देखिएगा ज़रा, ये 4 नंबर हैं, 4 नंबर में कॉमन क्या है, इसमें ये है 2 है 2 है 2 है, ये भी 2 है, फिर इसमें भी देखिएगा ज़रा, इसमें भी 2 है, ये 2 है 2 है 2 है, यानी 2 कितने बार है 2 बार है, 2 कितने बार है 2 बार है। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 गुना 2 बराबर 4। इसका भी कितना आया 4। अब देखिएगा ज़रा, फिर डिफरेंस मेथड से समझते हैं। ये सारे HCF निकल रहे हैं। अब देखिए डिफरेंस मेथड, डिफरेंस मेथड यानी अंतर विधि, ठीक है। क्या हुआ, डिफरेंस मेथड का मतलब होता है अंतर विधि। तो देखिएगा जरा, 8 है 20 है 28 है 20, ये 44 है। देखिए ये दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, आप कहिएगा सर नहीं भैया, सर नहीं भैया 8 में से 20 घटाएंगे तो माइनस का है, नहीं, तो माइनस हमको नहीं सोचना है, हमको हमेशा पॉजिटिव टर्म लेना है। तो 8 में से 20 घटाइए या 20 में से 8 घटाइए, हम जानते हैं आंसर अलग अलग आएगा, बट किंतु ऑलवेज आप लेफ्ट टू राइट घटाओ या राइट टू लेफ्ट घटाओ, जब लेफ्ट टू राइट घटाओगे तो निगेटिव आएगा, ऑब्वियस बात है, क्योंकि इसमें ये छोटी संख्या है, बड़ी संख्या, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो ये तो। अब देखिएगा, तो हम इधर से इधर घटाते हैं, कहीं से कहीं घटाइए, कोई इशू नहीं पड़ता है, आप हमेशा पॉजिटिव वे में चलिएगा। तो मैंने यहाँ 12 लिख दिया, फिर ऐसे इधर 2 को घटाएंगे तो ये 8 हुआ, फिर इस 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। देखिए गैप नंबर 4 हैं, यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात है, नंबर 4 हैं बट गैप कितने हुए 3 हुए। नंबर यदि
50 हैं तो गैप कितने होंगे? 49। तो जितने गैप उतने नंबर आएंगे। यदि नंबर 100 हैं तो गैप कितने आएंगे? 99। समझ में आ गया होगा मेरी बात। तो अब देखिएगा जरा, अब हमने बताया, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है। अब ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस में सबसे छोटी संख्या क्या है? आप बताइएगा भैया 8 है। तो ये दोगों का क्या होगा? ये दोगों को आप हटा दो ना यार। अब देखिएगा 8 है। अब देखिए यदि 8 है तो क्या 8 तो 8 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 1 क्या होगा? क्वोशेंट आएगा। बट 8 क्या 20 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। तो उस केस में जब यही आपका जो ये डिटर्मिनेशन था फेल हो गया, तब क्या करेंगे? उस स्थिति में हम करेंगे फिर इसका फैक्टर। तो 1 तो हम हमेशा, वो तो कॉमन होता है, बट यहाँ 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हम जब जानते हैं तो फिर यहाँ 8 है तो ये तो हटा दीजिए ना। अब ये जो फैक्टर है उसमें सबसे बड़ी संख्या देखेंगे। किसमें? अरे तो डिफरेंस में सबसे छोटी संख्या। और फैक्टर में यदि डिफरेंस पूर्णतः कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है तो आप तो आंसर लिख सकते हैं। यदि फैक्टर एक भी संख्या को कंप्लीटली डिविजिबल नहीं किया, कंप्लीटली डिवाइड नहीं किया, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे? उस स्थिति में हम जब सबसे छोटी संख्या को, क्या है 8 है, उसको फैक्टर करेंगे। तो सबसे छोटी संख्या यानी 2 है, 4 है, 8 है। अब जब फैक्टर है, फैक्टर में सबसे बड़ी संख्या यदि वो नहीं लग रही है, फिर उसके पीछे यदि यहाँ 4 था तो हमने 4 देखा, यानी 4 है, 4 को यहाँ हमने घेर दिया। क्या 4 8 से पूर्णतः विभाजित है? हाँ, आप बोलिएगा हाँ भैया है। क्या 4 20 से है? हाँ है। 4 28 से है। 4 44 से है। कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी रिमाइंडर 0 आएगा। तो हम इजली बोल सकते हैं HCF कितना हुआ? 8 20 28 44 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अब फिर एक और एग्जाम्पल के साथ हम आते हैं, ताकि इस कॉन्सेप्ट को आपके जहन में उतार दूं, फिर इस पे कोई प्रकार की परेशानी ना आए। हम यहाँ बताएंगे बेसिक टू टॉप लेवल तक चीज़ें। तो शायद मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें तो काफ़ी आसान हो गई होंगी। तब तक फिर हम आगे एक और एग्जाम्पल आते हैं। तो अब फिर आगे, अब देखिएगा हम फिर बताते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की ओर। फाइंड द वैल्यू ऑफ HCF 50 70 85। देखिएगा, तो हम इसको डिफरेंस मेथड से इजीली बना सकते हैं। तो यहाँ 50 है, 70 है और 85 है। 50 और 70 के बीच यानी 3 संख्या है, तो गैप कितने बनेंगे? 2। कितने गैप बनेंगे? 2। और यहाँ फिर एक, या 15 का गैप बनेगा, यहाँ 20 का गैप बनेगा। तो देखिएगा, अब ये तो डिफरेंस आ गया। दोनों संख्या में हम तो सबसे छोटी संख्या को चुनेंगे, यानी डिफरेंस में मैं कब से बताते आ रहा हूं कि डिफरेंस में, यहां लिख भी दे रहा हूं, डिफरेंस में आप सबसे छोटी संख्या तो बड़ी संख्या को काट देते हैं, मतलब रिमूव करते हैं। तो यहां लेंगे 15 है। अब देखिएगा 15 के, अब हम जांच करेंगे 15 का। क्या 50 को कंप्लीटली डिविजिबल करेगा? क्या नहीं करेगा। ये 70 नहीं करेगा, 85 नहीं करेगा। आप जांच कर लेना भाई, प्रूफ है इसका। तो नहीं करेगा। तो हम क्या बताए थे? हम बताए थे कि यदि इस केस में यदि ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा है तो इसके फैक्टर निकालो यार। 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। तो फैक्टर में सबसे बड़ी संख्या, तो इसको हटा दो, ये लार्जेस्ट नंबर होना चाहिए।
फैक्टर में लार्जेस्ट नंबर होना चाहिए, तो ये 5 है, तो 5 15, ये देखिए ये डिविजिबल है, 10 टाइम्स तक जाएगा, हटाइए इसको, हटाइए। 5 है 70, ये 14 टाइम्स तक जाएगा, ये हटाइए। अब देखिएगा 85 है, ये फिर इस हमको 5 से देना है, तो ये 17 टाइम्स तक जाएगा, ये देखिएगा ये 0 0 है। यानी ये हम कह सकते हैं कि ये किस मेथड से हम बनाए हैं, तो डिफरेंस मेथड से, हमने डिफरेंस मेथड से बनाया है, डिफरेंस मेथड। ठीक है जरा, अब देखिए तो डिफरेंस मेथड से बनाया है, तो HCF ऑफ 50 70 85 का HCF कितना होगा, 5 होगा। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन। और यदि ये मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि मेरे द्वारा दी गई सारी सूचनाएं आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू एवरीवन।